नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुनें। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उन स्टेटमेंटों में से जो हमारे पास राइट स्टेटमेंटें हैं उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, भूतनाथ मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है, भूतनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। थर्ड स्टेटमेंट है, भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट है, भूतनाथ मंदिर भगवान अर्धनारीश्वर को समर्पित है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है वो है कि भूतनाथ मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। जो भूतनाथ का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले में स्थित है। और ये मंडी जिले में कहाँ पर स्थित है? ये मंडी जिले के मंडी शहर में ही स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूतनाथ का मंदिर है ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से जो भूतनाथ टेम्पल है यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूतनाथ का मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर, भूतनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो भूतनाथ का मंदिर है तो भूतनाथ का मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण हमारे पास जो राजा अजबर सेन थे, अजबर सेन। तो मंडी के जो राजा कौन थे? मंडी रियासत के जो राजा अजबर सेन थे, इन्होंने हमारे पास भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भूतनाथ का मंदिर है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था। तो भूतनाथ के मंदिर का निर्माण जो राजा अजबर सेन है तो राजा अजबर सेन ने करवाया था। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। भूतनाथ मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने किया था। किसने किया था? राजा अजबर सेन ने किया था। और कब किया था? 1527 ईस्वी को किया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है, भूतनाथ मंदिर भगवान अर्धनारीश्वर को समर्पित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो भूतनाथ का मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये भगवान अर्धनारीश्वर को समर्पित है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूतनाथ टेम्पल से रिलेटेड। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जितने भी यहाँ पर मैंने आपको स्टेटमेंटें बताई और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए, ये पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहली स्टेटमेंट थी कि भूतनाथ का मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है। ये कुल्लू में नहीं, ये मंडी जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट थी कि भूतनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। ये स्टेटमेंट गलत है। भूतनाथ के मंदिर का निर्माण राजा अजबर सेन ने करवाया था। और अगली स्टेटमेंट थी कि भूतनाथ का मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। भूतनाथ का जो टेम्पल है वो कौन सी शताब्दी में यदि पूछा जाएगा तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी आएगा। कौन सी शताब्दी? तो यहाँ पर यदि शताब्दी की बात की जाएगी तो ये 16वीं शताब्दी में आएगा। यदि यहाँ पर पूरी डेट दी गई होगी तो उसका आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में। और जो अगली स्टेटमेंट थी कि भूतनाथ का जो टेम्पल है ये किस भगवान को समर्पित है, तो कई बार वहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल में शिव, विष्णु और पार्वती दिया होता है और अर्धनारीश्वर दिया होता है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है?
जो भगवान शिव और जो पार्वती है उसमें आधा शिव होता है आधा पार्वती होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। तो इसलिए जो भूतनाथ का टेम्पल है, यदि वहाँ पर शिव और पार्वती दोनों ऑप्शन में होगा कि ये इन दोनों को समर्पित है, तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर आपको शिव और पार्वती अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको जो भूतनाथ का टेम्पल है वहाँ पर आपको अर्धनारीश्वर लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भूतनाथ का टेम्पल है ये किस भगवान के लिए समर्पित है, तो ये अर्धनारीश्वर के लिए समर्पित है। और यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था कि सही कथनों को हमने चुनना है, तो हमारे पास तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो भूतनाथ का टेम्पल है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि ये कब बना, किस राजा ने इसका निर्माण किया, ये कहाँ पर स्थित है, कौन सी शताब्दी में बनाया गया था और ये किस भगवान को समर्पित है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में आपके लिए कवर कर दिए हैं। और जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश से करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप या वीडियोज को आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि हमने जो राइट स्टेटमेंट हैं उनको चूज करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है श्यामा काली मंदिर शिमला जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है श्यामा काली मंदिर का निर्माण वीर सिंह ने करवाया था। और थर्ड स्टेटमेंट है मनु मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है। और फोर्थ स्टेटमेंट है मनु के नाम पर मनाली का नामकरण हुआ है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है श्यामा काली मंदिर शिमला जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं। वहाँ पर जो शिमला में कौन सा मंदिर है, तो शिमला में हमारे पास श्यामला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है, श्यामला देवी का मंदिर है, जिसको हम वहाँ पर जो कालीबाड़ी मंदिर है, कालीबाड़ी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, उसको श्यामला देवी के नाम से जाना जाता है। और जिसके नाम के कारण ही श्यामला देवी के नाम के कारण शिमला का नाम शिमला पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो कन्फ्यूज़न में होते हैं श्यामला देवी और श्यामा काली मंदिर में। यदि हम श्यामा काली मंदिर की बात की जाए तो श्यामा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास मंडी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये मंडी जिले में स्थित है। जबकि श्यामला देवी की यदि बात की जाएगी तो श्यामला देवी का मंदिर हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन डाले जाते हैं तो वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो जो ये वाला स्टेटमेंट थी यहाँ पर भी बच्चे गलती कर सकते थे कि जो श्यामा काली है, श्यामा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंडी जिले में स्थित है। जबकि श्यामला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो शिमला में स्थित है। और उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको हमारे पास कालीबाड़ी जो देवी है कालीबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने गलती नहीं करनी है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी कि श्यामा काली मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मंडी जिले में स्थित है। और सेकंड स्टेटमेंट है श्यामा काली मंदिर का निर्माण वीर सिंह ने करवाया था, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगी। जो श्यामा काली टेम्पल कहाँ पर है, ये मंडी जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो इसका निर्माण राजा श्यामसेन ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा श्यामसेन ने। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो राजा श्यामसेन थे उन्होंने हमारे पास श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहाँ पर ये मंदिर स्थित है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। तो पहली और जो दूसरी स्टेटमेंट है दोनों ही यहाँ पर हमारे पास गलत हो जाएगी कि जो श्यामा काली मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, मंडी जिले में स्थित है। और श्यामला देवी जो मंदिर है वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि श्यामा काली मंदिर का निर्माण वीर सिंह ने करवाया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। श्यामा काली मंदिर का निर्माण हमारे पास श्यामसेन ने करवाया है। थर्ड स्टेटमेंट है मनु मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो मनु मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू के सांसर में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू के सांसर में स्थित है। और मनु के नाम पर मनाली का नामकरण हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो ऋषि मनु थे उनके नाम पर ही मनाली का नामकरण हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनाली का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, तो वो हमारे पास जो ऋषि मनु थे, ऋषि मनु के नाम के पर हमारे पास मनाली का नामकरण हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जो मनु ऋषि है, मनु ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? वो हमारे पास मनाली कुल्लू में स्थित है। और हिमाचल को छोड़ के भारत में केवल एकमात्र जो मनु ऋषि थे, मनु ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? वो हमारे पास कुल्लू के सांसर में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में एकमात्र जो मनु का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो वो हमारे पास कुल्लू के सांसर में स्थित है। और वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र मनु का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वहाँ पर आपके पास हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, कुल्लू भी हो सकता है और सांसर भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर रॉन्ग। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो ये हमारे पास पहली और दूसरी स्टेटमेंटें गलत थी, जबकि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आर राइट। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे मैंने आपके लिए क्लियर कर लिए हैं। श्यामा काली और श्यामला देवी वाला जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो यहाँ पर एक साइड पर हमारे पास मंदिर दिए गए हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास यहाँ पर स्थान प्लेस दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो पहला मंदिर हमारे पास है यहाँ पर भीमा काली मंदिर, दूसरा है शूलनी मंदिर, तीसरा है गौरीशंकर मंदिर और चौथा है जोगी पांगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला मंदिर है वो है भीमा काली टेम्पल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमा काली टेम्पल से बहुत बार आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो भीमा काली टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा शिमला, ए का फोर्थ। जो भीमा काली टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला जिले में स्थित है। और शिमला में कहाँ पर? शिमला के सराहन में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला के सराहन में स्थित है। और सराहन को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो सराहन को प्राचीन समय में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? तो सराहन को प्राचीन समय में शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो भीमा काली टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यदि पूछा जाएगा कि शिमला में ये कहाँ पर स्थित है, तो शिमला के ये सराहन में स्थित है। जबकि जो सराहन है, सराहन को एशियंट टाइम में प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो इसको शोणितपुर के नाम से जाना जाता था। तो दूसरा टेम्पल है हमारे पास शूलनी मंदिर। तो शूलनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। मैंने कुछ दिन पहले आपको हिमाचल प्रदेश के फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। तो मैंने आपको शूलनी मेले के बारे में बताया था कि वो कहाँ पर लगता है। तो वो सोलन जिले में लगता है। और किस महीने में लगता है? तो वो हमारे पास अप्रैल या मई के महीने में लगता है। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो शूलनी माता है, शूलनी माता के नाम पर ही सोलन का नाम सोलन पड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलन का नाम सोलन किसके नाम पर पड़ा है? तो वो हमारे पास जो शूलनी माता है, शूलनी माता के नाम पर सोलन का नामकरण हुआ है। तो अगला जो हमारे पास टेम्पल है वो है गौरीशंकर टेम्पल। तो गौरीशंकर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में स्थित है। और हमीरपुर में कहाँ पर स्थित है? तो हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सुजानपुर में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास गौरीशंकर टेम्पल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास हमीरपुर जिले में स्थित है। और हमीरपुर जिले में कहाँ पर स्थित है? तो हमीरपुर के ये सुजानपुर टिहरा में स्थित है। तो हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा की जो होली है वो एक इंटरनेशनल फेयर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो गौरीशंकर टेम्पल है इसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो इसका निर्माण जो राजा संसार चंद थे
कौन? राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद ने हमारे पास गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और यहाँ पर जो लास्ट हमारे पास था वो है जोगी पांगा डेरा। तो जोगी पांगा डेरा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास ऊना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये ऊना जिले में स्थित है। और डेरा बाबा जोगी पांगा ऊना के बलोग गांव में स्थित है। कहाँ पर? ऊना के बलोग गांव में स्थित है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं कि भीमा काली टेम्पल कहाँ है? वो शिमला में है। शिमला में कहाँ पर? सराहन में। और सराहन का प्राचीन नाम क्या है? शोनितपुर है। और शुलनी टेम्पल कहाँ पर है? ये सोलन जिले में स्थित है। और यहाँ पर शुलनी का जो मेला लगता है, माँ शुलनी का मेला लगता है, वो कब लगता है? अप्रैल और मई महीने में लगता है। और सोलन का नामकरण किसके कारण हुआ है? जो शुलनी देवी है, शुलनी देवी के नाम पर ही सोलन का नामकरण हुआ है। और जो गौरी शंकर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमीरपुर में स्थित है। हमीरपुर में कहाँ पर? हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में ये स्थित है। और गौरी शंकर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो गौरी शंकर टेम्पल का निर्माण राजा संसार चंद ने करवाया था। और जोगी पांगा जो सॉरी डेरा है वो किस जिले में स्थित है? तो वो ऊना जिले में स्थित है। तो यहाँ पर ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ हमारे पास यहाँ पर 3 जगह पर दिया हुआ है। और बी का थर्ड हो जाएगा, तो ये 2 जगह दिया हुआ है। और सी का सेकंड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर 1 जगह दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राइट स्टेटमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है रघुनाथ का मंदिर शिमला जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है रघुनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने 1660 में करवाया था। और थर्ड स्टेटमेंट है पराशर ऋषि का मंदिर मंडी जिले में स्थित है। और पराशर ऋषि का जो मंदिर है उसका निर्माण राजा अजबर सेन ने करवाया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है कि रघुनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शिमला जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी। रघुनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो रघुनाथ का मंदिर हमारे पास कुल्लू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है रघुनाथ मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने 1660 में करवाया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जब मैंने फेयर और फेस्टिवल्स के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने दशहरा जो हमारे पास फेयर होता है, दशहरा फेयर कहाँ पर होता है? वो कुल्लू में होता है, जो हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल फेयर है। तो उसका शुरुआत किस राजा ने की थी? तो उसकी शुरुआत हमारे पास राजा जगत सिंह ने की थी। और राजा जगत सिंह ने ही रघुनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राजा जगत सिंह ने करवाया था। और जो ये मंदिर है ये बनकर कब तैयार हुआ था? तो ये 1660 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था? 1660 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रघुनाथ का मंदिर कौन सी शताब्दी में बनाया गया था, तो वो हमारे पास 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? ये 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। सॉरी। और जो रघुनाथ का मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान राम को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये भगवान राम को समर्पित है। तो रघुनाथ टेम्पल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कि रघुनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। रघुनाथ के मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? 1660 ईस्वी में करवाया था या 17वीं शताब्दी में करवाया था। और रघुनाथ के मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो ये भगवान राम के लिए समर्पित है। और हिमाचल प्रदेश में एकमात्र ये राम का मंदिर है। और थर्ड स्टेटमेंट है पराशर ऋषि मंदिर मंडी जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो पराशर ऋषि है तो पराशर ऋषि का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पराशर ऋषि का मंदिर हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंडी जिले में स्थित है। और अगली स्टेटमेंट हमारे पास है पराशर ऋषि मंदिर का निर्माण राजा अजबर सेन ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। जो पराशर ऋषि का मंदिर है उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जो मंडी के राजा बाणसेन थे। कौन?
बाणसेन। तो मंडी के राजा जो बाणसेन थे, मंडी के राजा बाणसेन ने ही हमारे पास पराशर ऋषि के मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1346 ईस्वी में। कब करवाया था? 1346 ईस्वी में करवाया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पराशर ऋषि का मंदिर है वो किस शताब्दी में बनाया गया था? तो वो हमारे पास 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं कि पराशर ऋषि का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये मंडी जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1346 ईस्वी में किसने करवाया था? राजा बाणसेन ने करवाया था या 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो जो पराशर ऋषि का मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पराशर ऋषि का मंदिर हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट स्टेटमेंट है वो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, इसलिए जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बोथ आर राइट। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर जो हमारे पास गलत जो स्टेटमेंट दी गई है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है। सेकंड स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। थर्ड स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी मंदिर शिखर शैली में बना है या बनाया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी मंदिर कर्ण की पत्नी हडिम्बा को समर्पित है। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी मंदिर कुल्लू जिले में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हडिम्बा देवी का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है और कुल्लू में ये मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी डुंगरी नाम जगह जो डुंगरी गाँव है, डुंगरी गाँव में स्थित है। कहाँ पर? मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और उस गांव का नाम क्या है? डुंगरी गांव है। और वहीं पर हमारे पास मेला भी लगता है। किसका? देवी हडिम्बा का मेला लगता है। कहाँ पर? डुंगरी मेला लगता है, जिसके बारे में मैंने आपको जो हिमाचल प्रदेश के फेयर और फेस्टिवल्स है वहाँ पर बता दिया है। और जो वो मेला है ये कब लगता है? डुंगरी मेला। तो डुंगरी मेला हमारे पास मई के महीने में लगता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है हडिम्बा देवी का मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि हडिम्बा देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो जो हमारे पास कुल्लू रियासत के राजा बहादुर सिंह थे, राजा बहादुर सिंह ने ही हडिम्बा देवी टेम्पल का निर्माण करवाया था। तो थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास हडिम्बा देवी मंदिर शिखर शैली में बना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो हडिम्बा देवी टेम्पल है वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में बनाया गया है? पैगोडा शैली में बनाया गया है। पैगोडा शैली में हिमाचल प्रदेश के 2 टेम्पल है। इससे पहले मैंने पराशर ऋषि टेम्पल के बारे में बताया था कि जो पराशर ऋषि का टेम्पल है वो किस शैली में बनाया गया है? तो वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। और उसी शैली में हमारे पास यहाँ पर जो हडिम्बा देवी टेम्पल है वो किस शैली में बनाया गया है? तो ये हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि हडिम्बा देवी का टेम्पल किस शैली में बनाया गया है? वो पैगोडा शैली में है। और जो ऋषि पराशर है, ऋषि पराशर का जो टेम्पल है वो भी हमारे पास पैगोडा शैली में बनाया गया है। और जो हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट थी कि हडिम्बा देवी मंदिर कर्ण की पत्नी देवी हडिम्बा को समर्पित है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो हडिम्बा देवी मंदिर है वो हडिम्बा देवी को समर्पित है, ये सही है। लेकिन वो जो हडिम्बा देवी थी वो किसकी पत्नी थी? वो कर्ण की पत्नी नहीं थी। वो हमारे पास जो भीम थे
पांडवों में जो भीम थे उनकी पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि देवी हिडिंबा किसकी पत्नी है, तो वो हमारे पास भीम की पत्नी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी वो होगी हमारे पास थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। और यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो हमारी आज की वीडियो है ये यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।